प्रसिद्धे चौविहाराणा फलम पते वंदिता अर्हन्ते मोक्षम आराहण कमसो। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शास्त्र नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिवकोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी, कनक नंदी जी, पद्म नंदी जी गुरुदेव की जय। जनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान आचार्य भगवान वात्सल्य मूर्ति वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी भारत भारती योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा रत्नत्रय उज्जवल हुए, इसीलिए हमें देशना दीजिए भगवान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए, अब यहाँ जो विषय चल रहा था, ये कौन सा विषय है? परिग्रह त्याग की चर्चा चल रही है, उवदी जहन, और 166 नंबर की गाथा शुरू हो रही है अभी। 211 नंबर पृष्ठ। मैं हूं ना? ये चला गया? अरे आपका वीडियो बंद हो गया गुरुदेव। अच्छा, वीडियो बंद हो गया क्या? जी आवाज तो आ रही है। एक एक सेकेंड, वीडियो कैसे बंद हो गया? हाँ अब ठीक है। आ गया? आ गया। वीडियो बंद तो नहीं हुआ? नहीं ठीक है बाबा। ठीक है। भगवती आराधना, पेज नंबर 211। 212 दो और सौ गाथा नंबर। भगवत 211 करना पड़ेगा ना, 166। अच्छा, पेज नंबर 211 और गाथा नंबर 166। जी। 5 प्रकार की शुद्धि और 5 प्रकार के विवेक, इसको प्राप्त किए बिना अगर कोई मरण को प्राप्त होते हैं तो वे समाधि को प्राप्त नहीं होते। ये गाथा कल हो गई। अब इसमें शंका कर रहे हैं, पंचवियम जे शुद्धिम इत्यादि के द्वारा पहले सूचित किए बिना क्या कह रहे हैं? अर्थात पंचवियम जे शुद्धिम, आपने इस गाथा की उत्थानिका नहीं बनाई। क्या नहीं बनाई? उत्थान का उसकी भूमिका पहले किसके संदर्भ में है, क्या है। गाथा के ऊपर कुछ नहीं लिखा है कि हम क्या कह रहे हैं। उसकी ये भूमिका ही लिखा है नहीं ना, बनी। पंचवियम जय शुद्धिम इत्यादि के द्वारा अपने गाथा चालू कर दी, के द्वारा पहले सूचित किए बिना कि आप कह क्या रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि योग्य का ग्रहण ही अयोग्य का त्याग है। अतः आगे के ग्रंथ से भी परिग्रह का त्याग ही कहा है, क्योंकि उवधि का प्रकरण चल रहा है ना, उपधि त्याग। जी। ये प्रकरण मूल किसका चल रहा है? कौन सा अधिकार चल रहा है? उवधि जहन मतलब उवधि त्याग। हाँ, उवधि जैनेंगे उपधि त्याग। तो बोले भले ही हमने कुछ नहीं कहा है, लेकिन आप इसको उसी प्रकरण के अंतर्गत लीजिए। है ना? जी। आगे के ग्रंथ से भी परिग्रह का त्याग ही कहा है, अर्थात इस गाथा से भी ये उपधि। कल अपनी वो चर्चा चली थी भाई, ये नया मैटर चालू तो नहीं हो गया? हाँ जी जी जी। अगला अगला अधिकार तो चालू नहीं हो रहा है ये। हाँ, तब आ गई ना बात पकड़ में। क्योंकि उन्होंने वहां कह दिया कि परिग्रह त्याग का प्रकरण समाप्त होता है, ऐसा बोल दिया उन्होंने वहां पर, इसलिए ये हाँ, थोड़ा। यहाँ तक परिग्रह त्याग का प्रकरण समाप्त होता है। तो परिग्रह त्याग का प्रकरण समाप्त होता है तो 5 प्रकार की शुद्धि और 5 प्रकार का विवेक, ये फिर किसके अंतर्गत है? ये जी फिर किसके अंतर्गत है? इसलिए उनको शंका हो गई, तो उन्होंने कहा कि योग्य का ग्रहण अयोग्य का त्याग, योग्य का ग्रहण ही अयोग्य का त्याग है। और आगे के ग्रंथ से भी परिग्रह त्यागी कहा है, जबकि उन्होंने पहले उसको मैटर को समाप्त कर दिया कि बोले परिग्रह का त्याग प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ। तो जो 5 प्रकार की शुद्धि और 5 प्रकार के विवेक अर्थात भिन्न पने को प्राप्त किए बिना मरते हैं, वे समाधि को प्राप्त नहीं होते। अर्थात परिग्रह त्याग का प्रकरण समाप्त हुआ, लेकिन जो परिग्रह को त्याग किए बिना मरते हैं अर्थात उनकी समाधि नहीं होती।
गाथा में आए खू शब्द का अर्थ है ही, और उसे मिथ्या तो क्रियापद पाविंती के परे लगा लेना चाहिए। नहीं ही प्राप्त होते, मतलब परिग्रह गुरुदेव, त्याग के अभाव में इष्ट समाधि का अभाव नामक दोष कहा है। भगवान अब गाथा, ऐसा इसको समझना है कि अब तक तो किसका त्याग करना है, किसको छोड़ना है, इसकी चर्चा हुई। अब किसको प्राप्त करना है उसकी चर्चा है। हाँ, ठीक। बस 5 प्रकार का विवेक और 5 प्रकार की शुद्धि। तो परिग्रह के त्याग से आपको 5 प्रकार का विवेक प्राप्त होगा, 5 प्रकार की शुद्धि प्राप्त होगी। पंचवीयम जय शुद्धिम पत्ता निखिलेन निच्छिद मदीया, पंचवीयम च निवेगम तेहु समाधिम परमुवेंति। महाराज उधर ही होंगे। हाँ। अब पूर्ण रूप से निश्चित मति वाले, जो 5 प्रकार की शुद्धि को और 5 प्रकार के विवेक को प्राप्त किए हुए हैं, जिन अर्थात जिनका परिग्रह का त्याग हो गया है, तो वे अब पूर्ण रूप से निश्चित मति हो गए। एक विशेषण क्या दिया? निश्चित मति। निश्चित मति आप आदमी कब होगा? निश्चित मति अर्थात जब, उसकी बुद्धि में निश्चिंतता कब आएगी? मतलब उसका अगर उसके पास कुछ भी होगा तो उसकी बुद्धि में चिंता रहेगी। निर्विकल्प, निर्विकल्प हो हाँ, रहा तो वो निर्विकल्पना बिना, क्योंकि जितना भी विकल्प आता है हमको परिग्रह के निमित्त से आता है। और परिग्रह 2 प्रकार का है, चाहे अंतरंग लो चाहे बहिरंग लो। और बहिरंग परिग्रह के निमित्त से अंतरंग की वृद्धि होती है। तो पूर्ण रूप से जो निश्चित मति वाला है, अर्थात जिसने संपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग कर दिया है, अब उसका दिमाग कहीं जाता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था ना, शांति सागर महाराज से पूछा था कि बोले आपका मन इधर उधर नहीं जाता क्या? है। जी। तो उन्होंने उदाहरण क्या दिया था? उन्होंने क्या उदाहरण दिया था? याद आ रहा है क्या? नहीं, मतलब ये वही बात है क्या कि आप समाधि कर लो की जो चर्चा चल रही थी। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने उदाहरण ये दिया था कि बोले समुन्दर के बीचों बीच जहाज है, और जहाज के ऊपर पक्षी बैठा है, चारों तरफ 100 200 200 500 500 किलोमीटर तक कोई सिर्फ पानी ही पानी है। तो पक्षी अगर उड़ेगा भी तो उड़ के उसको कोई दूसरा पेड़ तो मिलने वाला नहीं है, दूसरी जगह मिलने वाली है, कोई टापू मिलने वाला नहीं है, तो उसको उसको जो है मन मार के अपने उसी जहाज के ऊपर आके बैठना पड़ेगा। हम्म। बोले इसी प्रकार से अगर हमने संपूर्ण प्रकार के परिग्रह का और विकल्पों का, किसी चीज से संबंध और संपर्कों का त्याग ही कर दिया है, तो मन कहाँ जाएगा? और अगर जाएगा भी तो वापस लौट के उसको आना पड़ेगा। जी। बात समझ में आई क्या? जी, मतलब उसको अगर गुड़ गुड़ करके जाएंगे तो उसको कोई सहारा ही नहीं मिलने वाला, तो वापस वहीं पर आएगा। तो परिग्रह हाँ, यदि, तो परिग्रह का सहारा ही नहीं लेगा। अगर आपके पास परिग्रह का सहारा है तो कहीं ना कहीं वो राग द्वेष पैदा कर देगा। जी। इसलिए वो निश्चित मति हो गया पूर्ण रूप से। क्या हो गया? निश्चित मति। निश्चित, इसलिए विशेषण क्या लगाया? जो पूर्ण रूप से निश्चित मति हो चुका है, अर्थात जिसने संपूर्ण प्रकार के मति में चिंता उत्पन्न करने वाले परिग्रहों का त्याग कर दिया है, अर्थात अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित हो गया है, ऐसा जो निश्चित मति वाला होता है, क्योंकि परिग्रह का त्याग कारण है और निश्चित मति उसका कार्य है। जी। क्योंकि बुद्धि की जो स्थिरता है, अगर बुद्धि में स्थिरता होगी तो ही ध्यान की भूमिका बनेगी। इसलिए कहा है ग्रस्तों के ध्यान नहीं है। जी, ध्यान का अभ्यास, ध्यान गृहस्थ को नहीं हो सकता। क्योंकि वो परिग्रह से रहित नहीं है। इसलिए तो बहुत सारे श्रावक कहते हैं महाराज, जब भी माला फेरने बैठते हैं, एक एकांत में बैठते हैं, माला फेरने बैठते हैं, तो दुकान मकान घर बेटा पोता सब आने लगते हैं। वो तो आएंगे, तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि हमने उसको छोड़ा नहीं है। तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं उनको, तो आएंगे ही वो तो। बोले इसका क्या करें? अरे बोले जब तक तुमने संकल्प नहीं किया, त्याग नहीं किया, तब तक ये लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे।
और जब पीछा नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित मति कैसे हो जाएगी, और निश्चित मति नहीं होगी तो बुद्धि में स्थिरता नहीं आएगी, स्थिरता नहीं आएगी तो आपकी ध्यान की भूमिका नहीं बनेगी। इसलिए जिसको कोई भी अपेक्षा बाहर की तरफ है उसके ध्यान की सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए स्वामी जी, हाँ स्वामी जी। तव सुध वधवम चेदा हाँ जान धुरंधरो हवे जम्मा। माने माँ मुझे महाराज आदि जो गाथाएं आई है उसके साथ यह कंडीशन भी लगाया, तप श्रुत और व्रत, यह उस ध्यान की भूमिका है। हाँ, परिग्रह के साथ ध्यान की भूमिका नहीं बनेगी, चिंताओं के साथ ध्यान की भूमिका नहीं बनेगी। इसलिए मैंने वो एक लाइन पढ़ी थी, शिव हेत सब आशा हनी। उस लाइन की बहुत बड़ी गंभीरता है कि जिन्होंने एक मुक्ति की तरफ अपना लक्ष्य लगा लिया है तो बाकी सारी लक्ष्य छोड़ दिए हैं, तब जाके उनके ये इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी। इसलिए पूर्ण रूप से निश्चित मति वाले, अब निश्चित मति वाले का मतलब क्योंकि इसके पहले परिग्रह त्याग का प्रकरण कल चल रहा था, तो जिसका संपूर्ण प्रकार का परिग्रह त्याग हो चुका है और जिनकी मति निश्चित हो चुकी है, जो 5 प्रकार की शुद्धि को और 5 प्रकार के विवेक को प्राप्त हो गए हैं परिग्रह के स्वामी, त्याग से। हाँ जी हाँ जी। अभी आपने जो समुद्र और जहाज का जो उदाहरण दिया हाँ जी। और आचार्य शांति सागर जी का जो संदर्भ दिया, हम्म। तो जहाज का जो शिखर है इसको अपन शुभोपयोग कहे, और पूरे समुद्र के आकाश आंगन में घूम फिर करके उस शिखर पर आकर के बैठना, तो शिखर को अपन शुभोपयोग कहे और पूरे आकाश मंडल में घूमना ये अशुभ उपयोग कहे। कि आकुलता को उत्पन्न करने वाले शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, इसको आकाश गंगा समझ करके शुद्धोपयोग को अपन जहाज का शिखर समझे। वो क्या है, संस्कारवश अगर मन इधर उधर जाता है तो उसको सब्जेक्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर संस्कारवश, क्योंकि अनादिकाल से मन के जो संस्कार हैं वो घूमने फिरने के हैं, अब उसको घूमने फिरने के लिए चारों तरफ मिला लेकिन उसको दिखा कुछ है ही नहीं तो वापस आके बैठ गया। अब उसको शुभोपयोग भी नहीं कह सकते, अशुभोपयोग भी नहीं कह सकते, मतलब एक वो उसकी जो बार बार मन को घूमने की जो आदत पड़ी हुई है, मन को भ्रमण करने की जो आदत पड़ी हुई है, तो मन को अपने आप को ऐसी जगह ले जाके बैठा दो कि मन घूमे भी तो उसको सब्जेक्ट ना मिले, वो उसको आके वापस श्रुत ज्ञान में ही रमना पड़े, अपने आप में ही रमना पड़े। और इसीलिए इसी प्रकार से जो पृथ्वी आदि धारणाएं हैं उसमें भी यही प्रकार की कल्पना की गई है कि पूरे मध्य लोक को सफेद समुद्र बनाओ, कोई चीज नहीं है। पंकज जी, जी जी। वहां भी यही कल्पना की गई है, पार्थिव धारणा में। पार्थिवी धारणा में पूरे मध्य लोक को समुद्र बनाओ, कोई चीज नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई किसी प्रकार का चित्र कुछ नहीं, और बीचों बीच सुमेरु पर्वत है और सुमेरु पर्वत के ऊपर अपन सिंहासन पे बैठे हुए हैं और चारों तरफ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मध्य लोक पूरा समुद्र। मन को तो सब्जेक्ट मिलते कुछ चीज दिखते ही भगता है, उसको दिखाना ही नहीं कुछ, वो आदत खराब है ना उसकी, मन की आदत खराब है, परेशान करता है, बदमाशी करता है। इसलिए उसको जो है अगर दिखाना भी है तो बोले जे नहीं, तेरे को श्रुत ज्ञान के अलावा और तीसरी चीज देखनी ही नहीं है, ऐसा उसको ले जाके पिंजड़े में फेंकना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे उसे दिखेगा कुछ मिल ही नहीं रहा तो फिर वो वहीं संतुष्ट हो जाएगा, चल भाई ठीक है अब कुछ नहीं मिल रहा तो यहीं बैठे रहो। अब कुछ मिलते ही सार तो फिर भगता है। स्वामी जी। बराबर है। लेकिन स्वामी जी, यहाँ पर एक शंका आती है क्या? कि पंच परमेष्टि के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, स्वयं के आत्म स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, अब सात तत्व, वो लेकिन सब वो इतनी सब द्वादश सामग्री, अंग के अंतर्गत आ गया।
इतनी सामग्री रहते हुए पृथ्वी जल अग्नि अग्नि धारणा वायु धारणा, ये सारी जड़ की धारणा है। स्व स्वभाव में जो आनंद है और स्व स्वरूप के चिंतन में जो विशुद्धि है, वो ये पृथ्वी जल अग्नि इत्यादि को लेकर के क्या ध्यान करना। एक मिनट स्वामी जी, स्वामी जी, बहुत बहुत ये विषय इस प्रकार का है, जैसे साधु लोग जंगलों में जाते हैं और जंगलों में पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति के बीच में रहते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति एक ऐसी चीज है, ये नेचुरल चीज है, ये हमारे मन को ज्यादा बिगाड़ती नहीं है, इसलिए पास में भी रहे तो टेंशन नहीं। जो कृत्रिम चीजें हैं वे हमारे मन को ज्यादा बिगाड़ती हैं, ऐसा मुझे लगता है। और वे जो नेचुरल चीज में, जैसे पहाड़ के ऊपर जाके बैठते हैं, यूं करते हैं, और इसी प्रकार से हमको, क्योंकि मन की आदत हमेशा वस्तुओं में रमता है, चीजों में रमता है। तो चीजों में रमता है तो पहले वो सारी वो जितनी भी चीजें वो सब जड़ है, उन जड़ों से हटा के पहले ऐसी चीजों में रमाया कि जिन चीजों में रमा ना रमा बराबर हो गया। प्रकृति के साथ रमा, प्रकृति के साथ रमने के बाद फिर वो, अब जब उसको चारों तरफ लग गया कुछ है ही नहीं, पानी पानी है बोले कुछ भी नहीं है, बोले आकाश ही आकाश है बोले कुछ भी नहीं है, तो फिर कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, तो फिर अपने द्वादशांग में आ जा। तो अरिहंत का ध्यान करो, चाहे सिद्ध का ध्यान करो, चाहे आचार्य का ध्यान करो, चाहे उपाध्याय का ध्यान करो, चाहे प्रतिमा का ध्यान करो, चाहे तत्वों का ध्यान करो, द्रव्य गुण पर्याय का ध्यान करो, वो सब द्वादशांग है। चाहे अपनी आत्मा के स्वरूप का ध्यान करो, वो सब सिस्टम द्वादशांग का है। ठीक है ना स्वामी जी, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? स्वामी जी, जल धारणा अग्नि धारणा का अग्नि और जल का ध्यान करने लग जाए और उसी समय उसकी आयु बंद हो जाए, तो वह साधक कहाँ जाएगा फिर। अच्छी गति में जाए। इसीलिए ज्ञानार्णव ग्रंथ में पृथ्वी आदि धारणा को भजनी कहा। हाँ, वो ठीक है ना। एक 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 द्रव्य संग्रह में गाथा आई है, बोलिए। जम किंचिवी चिंतन तो निरीह निरी वित्ती हवे वित्ती जदा अभी ताहु ज्यादा लड्डूणे लड्डू यत्तम तदाहु तम तस्य निश्चयम ध्यान। बोले कुछ भी निरी, ध्यान करो। लेकिन वह निरी वित्ती शब्द आया है। हाँ, निरीह वित्ती, हाँ, वह निरीह वित्ती का मतलब है आप चाहे जल का ध्यान करो, चाहे अग्नि का ध्यान करो, चाहे वायु का ध्यान करो, लेकिन आपको उसमें कोई ममत्व भाव नहीं ले, है। लेकिन यह पूरा तो तीन लोग, पूरा तीन लोग ध्येयों से भरा हुआ है, और उसमें किसी भी चीज का ध्यान करो, लेकिन आपका राग द्वेष नहीं चाहिए, तो वो ध्यान है और फिर आपकी गति शुभ होगी। लेकिन स्वामी जी, जम किंच भी चिंतन तो निवृत्ति जो गाथा है ना, उसके पहले ही गाथा ही है, उसको भूलिए मत। माँ मुझ माँ रज माँ दुस इट निट अत्यसु थिर तो में यही तो निरीह जय वित्ती है। जय चित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्धि है। तो यही तो निरीह वित्ती है, इस निरीह वित्ती का पूरा वर्णन कर दिया उन्होंने पहली गाथा में। जी। माँ मुझे माँ रचे माँ दुस्से, यही निरीह वित्ती है। माने निष्प्रवृत्ति। हाँ, इससे पहली गाथा में निष्प्रय वृत्ति का पूरा खुलासा किया है, और अगली गाथा में सिर्फ निष्प्रय वृत्ति एक शब्द दे दिया। तो निष्प्रवृत्ति होकर के पृथ्वी धारणा अग्नि धारणा जल धारणा हाँ, करे, तब तो ठीक है। वही 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 चीज तो, ये तो तो, बिना तत्व के ज्ञान के कोई भी कुछ ध्यान करने बैठ जाएगा तो वो तो फालतू में ही दुर्गति में जाएगा। तो हाँ, ये इसकी बजाय जो क्या कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालयों का आदि ध्यान करे तो और भी फायदे में पड़ेगा वो अगले वो जन्म में। एक चीज है, पहले उसने अपना द्रव्य क्षेत्र काल प्रशस्त कर लिया। इसका मतलब क्या है? इसका जी। मतलब ये है कि पहले उसने पानी की कल्पना कर ली, सुमेरु पर्वत की कल्पना कर ली, उसके ऊपर सिंहासन पे बैठ गया, चारों तरफ कुछ नहीं है, तो उसने अपने द्रव्य क्षेत्र को प्रशस्त कर लिया। अब उसको श्रुत ज्ञान का ही चिंतन करना है। अब श्रुत ज्ञान के अंतर्गत फिर कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालों का ध्यान करें। ठीक, पंकज जी कुछ कह रहे हैं। गुरुदेव, मैं हाँ बस इतना कह रहा था कि जैसे मोक्ष तो शुक्ल ध्यान से होना है, फिर भी हाँ धर्म ध्यान को भी यहाँ पर बताया गया है जो मोक्ष का हाँ। हेतु है। तो इसका मतलब जो शुक्ल ध्यान से ही होना है, तो भी धर्म ध्यान को क्यों बताया गया? तो धर्म क्योंकि ध्यान उनकी भूमिका इसीलिए है। बताया गया क्योंकि सब लोग शुक्ल ध्यान में जाने की योग्यता पे नहीं है, तो धर्म ध्यान है। फिर धर्म ध्यान में भी चार भेद बता दिए, तो रूपातीत तो सर्वोत्कृष्ट है, तो सब लोग रूपातीत को नहीं ध्यान सकते हैं, इसलिए उनको बाकी चीज जो व्यवहार जो चीजें हैं उनको तो लेना पड़ेगा। जैसे आपने कृत्रिम अकृत्रिम की चर्चा ही करी, वो सब रूपस्थ में आ जाएगा। और उसके पहले अपाक विचय अपाय विचय विपाक विचय की चर्चा जाएगी, या पृथ्वी धारणा वगैरह जो चीजें, वो सारी तीन चीजें वहां पर पहुंचने के लिए पृथ्वी जल अग्नि जो है ये व्यवहार है, और फिर हम आत्म स्वरूप तक पहुंचेंगे वो निश्चय है। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे
जैसे 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 कोई साधु अपने वातावरण को चेंज करने के लिए पहले नदी के किनारे गया, पुरुषार्थ करके फिर वहां बैठ के ध्यान करना चालू किया। जी तो अब हम नदी के किनारे नहीं जा पा रहे हैं, तो हमने अपने ध्यान में नदी बना ली। क्या बना ली? हम कहाँ बैठे हैं? ये सारी भूमिका है, मतलब उसके हाँ, ध्यान तो फाइनल जो ध्येय, जो लास्ट लक्ष्य जो है वो तो उसी का है। वो श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और भगवान ध्यान से। यहाँ पर हाँ। जो जो इन्होंने जो मुख्य बात उठाई थी कि आयुबंध की चर्चा अगर जब करेंगे, तो हम्म, आयुबंध में भी तो अंतर्मूर्त की जो अपकर्ष काल है, और अपकर्ष काल में ये धर्म ध्यान का ही भाग है। फिर अगर आप हम्म, वहां पर हम चिंतन तो अग्नि जल अग्नि का कर और वायु आदि का कर रहे हैं, किंतु वो किसकी अपेक्षा से कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो मुझे बैठे हुए आत्मा स्वरूप है उसकी अपेक्षा से कर रहे हैं, तो बंधेगी तो भी वो शुभ की आयु बंधेगी, क्योंकि सारा का सारा जो वर्णन है ये धर्म ध्यान की तरफ से आएगा। क्योंकि हमने मंदिर में घुसने से पहले ही अपने मन को डायरेक्शन दे दिया कि मैं मंदिर आया हूँ, भगवान की पूजा करने के लिए आया हूँ। अब मंदिर में वो जो भी कुछ करेगा, पूजा के बर्तन उठाएगा, सामग्री धोएगा, धोती दुपट्टा बदलेगा, स्नान करेगा, मंदिर के गर्भगृह में जाएगा, वो सब अगर उसमें वो स्नान करता हुआ भी मर गया, तो भी वो भगवान की पूजा में ही मरा है। अब समझ रहे हैं ना बात को? जी जी जी। और आचार्य भगवत विद्यानंद महाराज का अगर उसका सार निकालेंगे, तो उस प्रश्न का अगर हम लोगों को सार है, तो अपना ध्येय जो है हमें अटकाना नहीं है, पृथ्वी जल अग्नि में हमको पहुंचना है अपने साध्य नहीं पर, नहीं इस नहीं, प्रकार से हम रख सकते हैं। जैसे कोई सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए घर से चला, ट्रेन में बैठा, दिमाग में सम्मेद शिखर जी यात्रा करो, ट्रेन में ही मर गया, तो उसका शुभोपयोग कहलाएगा कि अशुभोपयोग कहलाएगा? वो तो कहलाएगा कि शुभोपयोगी कहलाएगा, क्योंकि ये तो बस। मेंढक महाराज ने तो ये सिद्ध कर ही दिया है। हाँ। तो पंकज जी, जी जी भगवान। अन्यथा मत लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं। अब ये सारे ध्यानात्मक जो ये धारणाएं बनाने के बजाय किसी पानी के सरोवर पर जाकर के बैठ जाए और चौतीस ठाना का चिंतन जल को सामने रख करके करने लग जाए, तो ये भी धर्म ध्यान और संस्थान विषय के अंतर्गत आ सकता है। कहीं आग लग रही है तो उस आग को देखते हुए भी अग्नि का एक संबंधी 34 ठाना 24 ठाना का चिंतन कर सकते हैं। कोई बड़ा पर्वत है तो पर्वत को पृथ्वी धारणा बना करके उस प्रकार जो क्या है, ये जो आप जो घटाते रहते हैं ना 24 ठाना 34 ठाना, ये भी धर्म ध्यान का विषय हो सकता है। तो फिर ध्यानात्मक जो क्या है, ये पृथ्वी धारणा अग्नि धारणा वायु धारणा ये सब बनाने की क्या जरूरत है? नहीं तो फिर तो पदस्थ ध्यान का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि पदस्थ ध्यान भी तो आप किस चीज का देख रहे हैं, मतलब अक्षर का कर रहे हैं, मतलब अक्षर भी तो पुद्गल है, फिर तो ध्यान पुद्गल का हो रहा है। मतलब धर्म, इसीलिए शुक्ल ध्यान भी जो चर्चा आनी चाहिए वो धर्म ध्यान में नहीं आएगी, मुझे ये कहना है। जी हाँ, शुक्ल इसलिए शुक्ल। इसलिए कि चाहे पुद्गल हो चाहे जीव हो, किसी का भी ध्यान करो, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो आपकी निर्ममत्वता है, निष्प्रिय वृत्ति है, जिसको इष्टोपदेश में बद्धते मुच्यते जीवे सममो निर्ममे क्रमात्। तस्मात् सर्व प्रयत्न निर्ममत्वम हाँ, विचिंतित। विचिंतित, बस। और यही बात द्रव्य संग्रह में कही है, निधि वृत्ति। जी। और और यही ये बात समय सारजी में कही है कि रत्तो बंदरी कमम कम्मम, मुंचेदी जीव विराग संपन्न। विराग संपन्नो। अब चाहे आप समय सार देख लीजिए, चाहे द्रव्य संग्रह देख लीजिए, चाहे इष्टोपदेश देख लीजिए, और चाहे आत्मानुशासन देख लीजिए, सब जगह यही चीज है, मूल चीज है कि आप दुनिया को देखो, चलेगा। आप कुछ भी करो, क्योंकि आप ज्ञान से सहित हैं और ज्ञान में सब चीज आएंगी, ज्ञान को आप रोक नहीं सकते। तो शून्य का ध्यान अन्य मती लोग करते हैं कि कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वैसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो मन में विचार आएगा, बस आप उसमें अपना पुरुषार्थ निष्प्रह होने का कर लीजिए। मेरे सामने कूलर रखा है, पंखा चल रहा है, मेरे सामने ये कोई व्यक्ति बैठा है, कोई दंगा कर रहा है, मुझे क्या लेना देना है? जैसे दर्पण को कोई लेना देना नहीं होता है। जी दर्पण को कोई लेना देना नहीं है, तो दर्पण में चाहे आग जले, चाहे पानी गिरे, चाहे वो हवा चले, और चाहे वो कोई इसके सामने मलमूत्र कर जाए, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, वो तो सब में समता भाव है दर्पण का। दर्पण में विकार पैदा ही नहीं होता, वो किसी भी चीज के प्रभाव को अपने ऊपर नहीं लेता। यही पुरुषार्थ हमें करना है कि किसी भी बाह्य वातावरण के प्रभाव को हमें अपने ऊपर लेना ही नहीं है। जी। तो और हमारी निधि इसीलिए वृत्ति, निष्प्रय वृत्ति, निर्ममत्वता,
और राग देश का अभाव जैसे कम 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 होता चला जाएगा, तो हम निश्चित मति हो जाएंगे। निश्चित मति हो जाएंगे तो द्वादशांग में रम जाएंगे, और द्वादशांग का चिंतन द्रव्य गुण पर्याय इस प्रकार से चलेगा तो शुक्ल ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। यही ज्ञायक भाव है। यही ज्ञायक भाव है। क्या बात। ज्ञाता दृष्टा, आत्मा का स्वभाव ज्ञायक भाव है, ज्ञाता दृष्टा है। बीच में इंटरफियर करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो विकार है। केवल ज्ञानी पूरे तीन लोग को देखते हैं, जानते हैं, लेकिन इंटरफियर किसी को करने नहीं आते। उनके ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है। जानवर कट रहे वो भी झलक रहा है, कहीं मलमूत्र पड़ा है वो भी झलक रहा है, कहीं अकृत्रिम शैताल है वो भी झलक रहा है, कहीं मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं वो भी झलक रहा है, और कहीं मुनि महाराज गलत काम कर रहे हैं वो भी झलक रहा है। सब झलक रहा है, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं। कोई मिथ्यादृष्टि होकर 7 दिनों तक जा रहे हैं वो भी झलक रहा है, और कोई सर्वार्थ सिद्धि जा रहे हैं वो भी झलक रहा है, लेकिन फिर भी वो सबके प्रभाव से रहित है। यही उनका ज्ञायक भाव है। और ये ज्ञायक भाव हमको अपने पुरुषार्थ से, ज्ञान के माध्यम से आंशिक रूप में जितना हो सके उतना हमारे अंदर उसको लाना है, उसका संस्कार डालना जी जी। और धर्म ध्यान तो साधु के लिए भी है और श्रावक के लिए भी है। साधु जितने निर्विकल्प, बिकॉज अपरिग्रही है, इसलिए जितने निर्विकल्प होकर के ध्यान कर सकते हैं उतने श्रावक नहीं कर सकते हैं। है। और हाँ। और इसीलिए अलग अलग प्रकार के ध्यान की लेवल भी दी गई है। तो अगर हम लोग जैसे अगर आप देखेंगे तो मैं पृथ्वी पार्थिव धारणा आदि के साथ में मैं कितनी देर तक मैं अशुभ से बच सकता हूँ, क्योंकि ये धर्म ध्यान तो अशुभ से बचने के लिए है। तो मैं कितनी देर बच सकता हूँ, कुछ सेकेंड्स के लिए या मान लीजिए मिनट 2 मिनट के लिए। किंतु वश की जगह पर मैं रूपस्थ ध्यान शिखर जी का अगर मैं ध्यान करूं तो एक एक टों की वंदना करते 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 आधा पौन घंटा निकल जाता है उसमें। तो मैं ज्यादा देर तक मैं वहां, मतलब ये हर एक साधक के लिए अलग अलग प्रकार के साधन है, ऐसा हम मान सकते हैं। जब वो बहुत ज्यादा समता भाव में बहुत ऊपर पहुंच जाता है, उसको पूरा तीन लोग एक महास्कंद की तरह तरह दिखाई देता है। उसमें ना शुभ दिखाई देता है ना अशुभ दिखाई देता है, सब एक बिल्कुल। जैसा दिखाई देता है। वो शुक्ल रेशा है। वो समता भाव है। और समता भाव ही शुक्ल रेशा का सबसे बड़ा लक्षण है। मतलब आप शिखर जी जाओ, शिखर जी भी तो पहाड़ी है ना, वो भी मिट्टी है। गंदों तक हाथ में लो वो जल है। हवन की अग्नि जला वो अग्नि है। मतलब ये सब, वो जब आदमी ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठने लगता है, उसके लिए फिर कुछ अच्छा बुरा नहीं रह जाता। शुभ अशुभ की कल्पनाएं ही उसकी खत्म होने लगती हैं कि बोले ये तो पुद्गलों का परिवर्तन है, ये जीवों का एक गति से दूसरी गति में जाना, ये तो प्रकृति का नियम है। जब प्रकृति के नियमों में आ जाता है तो उसके राग द्वेष खत्म होने लगते हैं, दूसरी चीजों से प्रभाव लेना वो कम करता जाता है। इस सिस्टम में अपने आप को ढाल के लाना है। इसीलिए पूज्यपाद आचार्य ने इष्टोपदेश के अंत में एक श्लोक दिया। स्वामी जी आवाज आ रही है। हाँ आ रही समझ। जीव अन्य पुद्गलश्चान्य क्या बात। इत्यसो इत्यसो तत्व संग्रह। बस। यत अन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर। हम्म। जितना भी द्वादशांग है, वो द्वादशांग सिर्फ इसलिए है कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपकी आत्मा है और बाकी सब आत्मा से पर है, बस इतना तो समझ लो। ये समझ में आ गया तो काम बन गया। तो इसलिए सब चीज से ऊपर उठ के ये तीन लोग तो महास्कंद है। इसका ये पंडित जी आपके लिए, पंकज जी, होमवर्क है कि महास्कंद कैसे है, मुझे समझाना जरा। जी, भगवान महास्कंद की चर्चा हमने पढ़ी थी और समझी भी थी, कुछ चर्चाएं की थी, आपके सामने रखता हूँ जो भी चिंतन आ गया है। हाँ। महास्कंद जो है मुख्यतः से सारे पुद्गल, जो तीन लोक में जो पुद्गल लगे हुए हैं, उनके बीच में जो क्या है वो अलग अलग जगह पर अगर स्कैटर्ड भी है, अलग अलग जगह पर भी है, तो भी उनके बीच में भी जितने सारे जीवों के शरीर है, क्योंकि सूक्ष्म जीव भी ठसाठस भरे हुए हैं, तो ये सारे शरीर रूपी हो या फिर साक्षात पुद्गल रूपी हो, ये सारे पुद्गल जो है वो एक दूसरे को लग करके एक महापुद्गल, मतलब पूरे के पूरे लोकाकाश के आकार का पुद्गल तैयार होता है, वही महास्कंद है। हाँ, मतलब पूरा का पूरा जैसे हमारे पास एक पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर के टुकड़े को हम एक टुकड़ा कहते हैं, ऐसे पूरे तीनों लोग एक पुद्गल का महास्कंद है, सब जी जुड़े हुए आपस में। जी जी। अलग अलग नहीं है, चाहे वो नरक की पृथ्वियां हैं, चाहे वो स्वर्ग के विमान हैं, उनके बीच में फंसे हुए जीव हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई अलग अलग नहीं। इसलिए वो महास्कंद बन जाता है, एक पूरा तीन लोग लोकाकाश प्रमाण, एक पुद्गल का बड़ा टुकड़ा। जी इसीलिए
हाँ स्वामी आवाज जी। आ हाँ हाँ इसीलिए बोलिए। इसीलिए 23 प्रकार के वर्गनों में अ, अंतिम वर्गना जो क्या है महास्कंद को लिया है, बस। और उसी महास्कंद को महासत्ता कहा। और बाकी के जो स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश आदि जो स्कंदों के भेद संख्यात असंख्यात अनंत प्रकार के है, उसको अवांतर सत्ता कहा गया है। क्या लेकिन बात। अभी जैसे पंकज जी ने कहा ना, ये 14 रज्जु प्रमाण लोक में ऐसा एक भी प्रदेश बाकी नहीं है जहाँ पर कर्म अथवा नो कर्म अथवा द्रव्य कर्म अथवा अन्य अन्य जो पुद्गलों की जातियां जो है ना 23 प्रकार की, वो ना हो, ऐसा एक भी प्रदेश नहीं। इसलिए हम्म। समग्र रूप से उस सबको समिष्ट करके उसको महासत्ता कहा। जैसे बस। हमारे हमारे देश में अनेक राज्य है, वह हमारा देश अखंड देश है। फिर राज्यों के रूप में विभाजन हुआ, फिर जिला के वही रूप में चीज। विभाजन हुआ। तो अलग अलग जो कि स्कंद विभाजित होने पर भी वह महासत्ता के अंतर्गत ही है। जैसे राज्य अलग अलग होने पर भी भारत देश के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उसको महासत्ता कहा। अब यहाँ बता रहे हैं पूर्ण रूप से निश्चित मति वाले, जो 5 प्रकार की शुद्धि को और 5 प्रकार के विवेक को प्राप्त हुए हैं, वे निश्चय से परम समाधि को प्राप्त होते हैं। कौन समाधि प्राप्त करते हैं, ये इस गाथा में कहा है। अब 5 प्रकार की शुद्धि कौन सी है, ये वाली बात बताते हैं। आलोयनाय से जा संतारु विहीन भक्त पाण से वे जा वच्च कराणिये शुद्धि कलु पंचहा होई। आलोचना की शुद्धि, सैया की शुद्धि, संस्तर की शुद्धि और परिग्रह की शुद्धि, भक्तपान की शुद्धि, भैया व्रत करने वालों की शुद्धि और निश्चय से, ये शुद्धि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की, अर्थात अब आपका सब सब प्रकार का जब त्याग हो गया है, परिग्रह ग्रह आदि का सब त्याग कर दिया, इसके बाद भी अब आप अपने मन में किसी भी प्रकार का अगर कोई विकल्प हो तो उसको गुरु के सामने आलोचना करके निर्मल भाव से आलोचना शुद्धि को प्राप्त हो जाओ। सैया और संस्तर की शुद्धि, जहाँ आपको सोना उठना बैठना है वो जगह, और फिर उस जगह पे सोने के लिए जो संस्तर आदि लगाया जाता है वो संस्तर। और भगवान परिग्रह शैया की और शुद्धि, संस्तर में कोई फर्क है क्या? संस्तर का मतलब थोड़ा सा वो जो बिछावन लगाया जाता है ना। मतलब एक नीचे का एक सपोर्ट है, मान लीजिए पाटा, और पाटा के ऊपर चटाई अगर मैं रख हाँ, दूं तो। चटाई या घास, हाँ। या फिर चावल का घास या फिर नारियल का घास, या और भी किसी प्रकार का जो नेचुरल चीज हो, वो एक संस्तर। तो पाटा को संस्तर कहेंगे या ऊपर की घास को संस्तर कहेंगे? मेरे हिसाब से ऊपर की घास को कहना चाहिए। क्योंकि संस्तरारोहण ये जो शब्द आता है, हाँ और जो मतलब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ भगवान, ये क्योंकि तमिलनाडु की जो गुफाएं हैं, पर्वतों के ऊपर जो गुफाएं हैं, उनपे जो रॉक बेड्स बने हुए हैं जैन साधुओं के, सोने जिसके। की सैया सैयाएं बनी हुई हैं। हाँ, तो उसको शैया कहेंगे संस्तर कहेंगे, ये हमेशा दिमाग में आता है, इसलिए मैंने पूछा ये। उसको सैया सैया बोलते हैं, वे सैयाएं हैं। ऐसे गिरनार पर्वत के नीचे भी बनी हुई हैं, अच्छा। जूनागढ़ में। ठीक। जूनागढ़ कभी पंकज आप गए हो, गिरनार पर्वत के नीचे वहां भी ये गुफा के अंदर इस प्रकार से बनी हुई है कि जैसे कोई बिल्कुल उसमें बेड लगा दिया हो किसी ने। और फिर जब समाधिस्थ कोई साधु छपक होता है तो उसके नीचे घास वगैरह या चावल का घास या नारियल का घास, कोई ऐसी मृदु चीज बिछाई जाती है जिससे उसको समाधि में तकलीफ ना हो, ऐसा मुझे लगता है। और संस्तर शब्द की व्युत्पत्ति की अपेक्षा कैसे करेंगे भगवान इसको? मतलब संस्तर क्यों? स- मतलब उसमें संस्तर की अगर कोई अर्थ व्युत्पत्ति निकलता है क्या? उससे कोई अर्थ निकलता है क्या? उसको देखना पड़ेगा। जी भगवान, ठीक। आप कुछ कह रहे हैं स्वामी जी? मैं यूँ कह रहा था, रोज अपन तो शैया का उपयोग करते हैं, लेकिन उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण होने के बाद संस्तर आरूढ़ जो होता है वह शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र आदि देख करके राइट हैंड मैंने सीधे पैर सामने रख करके गुरु साक्षी पूर्वक एक बार संस्तर आरूढ़ होते हैं। शैया आरूढ़ तो रोज होती ही है, संस्तर आरूढ़ माने यम संलेखन धारण करने के बाद अपना जो शैया ग्रहण करते हैं उसको ही संस्तर आरूढ़ कहा गया। इसमें कोई ज्यादा भेद नहीं है, लेकिन उत्तमार्थिक छपक के लिए वह संस्तर आरूढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, तो और अंतिम आगे शैया देख लेते जैसा। हैं। अंतिम हाँ, शैया। मतलब महाराज का कहना है थोड़ा सा इस प्रकार का स्वामी जी का, कि भाई सैया तो हम रोज ही यूज करते हैं,
लेकिन संस्तर हम जो समाधि के समय में जो विशेष सैया तैयार की जाती है वो संस्तर है। जी। और किसने लिखा है ड्राई ग्रास तो चुभती होगी। अब चुभने मतलब उसको इस प्रकार से रखा जाता है कि चावल की जो घास होती है वो चुभती नहीं है, अगर उसको व्यवस्थित रखा जाएगा ना वो बहुत मृदु होती है, मुलायम होती है। मुलायम होने की वजह से वो चुभती नहीं है। व्यवस्थित रखना पड़ता है, थोड़े जो उनके जो सही है संस्तर को रोज व्यवस्थित को झाड़ना पोंछना देखना, उसमें अगर कोई चुभने वाली चीज है उसको बाहर निकाल देना, मृदु मृदु तिनके उसमें रख लेना, और जो कठोर भाग हो उसको निकाल देना, ऐसा भक्त मानिए। तो ये माया और मृषा से रहित होना आलोचना की शुद्धि है। अर्थात आपको कोई भी आलोचना गुरु के सामने करनी है, कुटिलता रख के और झूठ बोल के नहीं करनी है, नहीं तो फिर उस आलोचना का भी प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। मन में कुटिलता का होना माया है, और असत्य भाषण को मृषा कहते हैं। माया कषाय कषाय है और वे अभ्यंतर परिग्रह है, और चार कषाय है ऐसा आगम का वचन है। मृषा कैसे है, कैसे परिग्रह है? बोले झूठ फिर कैसे परिग्रह होता है? माया तो परिग्रह होती है क्योंकि कषाय में आ गया, तो झूठ तो परिग्रह, झूठ परिग्रह में आता है क्या? झूठ है? अभ्यंतर परिग्रह है ना, 14 प्रकार के परिग्रह में परिग्रह। नहीं, जो चार जो बड़ी जो झूठ कषाय, अभ्यंतर चौदह चौदह चार प्रकार के परिग्रह में हो 14। जाता है। चार बड़ी कषाय, 9 छोटी कषाय और मिथ्यात्व, ये हो जाएगा 14 अभ्यंतर परिग्रह। हाँ, मतलब ये पांच पापों को परिग्रह में नहीं हाँ लिया है, तो पांच पापों को परिग्रह में नहीं लिया। किसी ने लिखा है कि बोले कॉटन को भी ले सकते हैं क्या? अब वो देखो, छपक की जो वर्तमान की परिस्थिति उस समय जो आचार्य हो, जिस प्रकार की उसकी स्थिति छपक की हो, कभी कदाचित कोई साधु कॉटन का भी अगर उस छपक तो लेटा हुआ है, उसको तो कोई लग ही नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन जो हम लोग हैं, जैसे हम लोगों को अगर उनको बेड सोल हो गया है या कुछ और ज्यादा तकलीफ हो रही है, कभी कॉटन का टुकड़ा भी लगा दिया जाए तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है। और बहुत सारे समाधि के समय में कॉटन आदि का प्रयोग किया भी जाता है और लगाते भी हैं। उससे कोई कॉटन से भी उसको कोई बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिलता है, क्योंकि जब हड्डी उसकी गड़ रही होती है ना, तो कॉटन में भी गड़ती है, थोड़ी सी शांति बनी रहे। हाँ, मतलब ये बात इसलिए है माता जी, कोई श्रावक ये सोच ले महाराज के नीचे कॉटन लगा दिया, ये तो कपड़ा है, तो कल्पनाएं अलग अलग, कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। तो इसलिए कॉटन भी लगा दे तो कोई कॉटन का धागा बना हुआ नहीं है, धागा नहीं बनाया है उसने। मृषा कैसे परिग्रह है? बोले उपदीयते अनेन इति उपदी, इस शब्द की व्युत्पत्ति करने पर अनेन अर्थात असत्य भाषण के द्वारा उपदीयते कर्म का ग्रहण होता है, इसलिए मृषा भी उपदी है। अब यहाँ इन्होंने पांच पापों को परिग्रह किस अपेक्षा से कहा? क्योंकि 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह में पांच पापों को नहीं लिया, फिर भी पांच पाप परिग्रह हैं। तो पांच पाप परिग्रह कैसे हैं? क्योंकि पांचों पापों को करने से कर्म का ग्रहण होता है, इसलिए पाप भी परिग्रह हुआ ना पंकज जी? जी बिल्कुल, ये सिद्ध हो गया है। हाँ, क्योंकि विभक्त। अब इन्होंने मृषा मृषा को अगर परिग्रह सिद्ध कर दिया, तो इसी प्रकार से एक पाप जहां होता है वह पांचों होते हैं। जी, ये तो सूत्र बन गया है अभी। हाँ, माने जिस कर्म के, पांचों पाप जो है, हाँ हाँ स्वामी जी। पांचों पाप जो नौ नौ का शयन है उसके अंतर्गर्भित किया। क्योंकि नहीं 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 नहीं। ये सुनिए ना कि हाँ बताइए। मान कषाय से ही, मान जो कषाय है, इस मान कषाय से ही और माया कषाय से ही प्रेरित होकर के वह अपनी आलोचना शुद्ध मन से नहीं करते हैं, इसीलिए वह असत्य असत्य पाप हो गया। ठीक है। कुछ छुपा रहा है। चोर भावनिक वस्तु की चोरी करना ही चोरी नहीं है, भावों की दृष्टि से भी कुछ छिपाना, ये भी मायाचार है। हम्म। और निर्यापक और अन्य साधु लोग मेरी जो सेवा कर रहे हैं, वो सेवा उत्तर उत्तर और भी करते रहे, इस भावना से अपने किए हुए दोषों को छुपाना, यह लोभ परिग्रह के अंतर्गत आता है। ठीक। और ये अपने आत्म स्वभाव से विचलित होता है, समता भाव पूरा नहीं रहता है, स्वयं के आत्मा के स्वभाव के प्रति पूर्ण अहिंसक नहीं है। तभी जो क्या है, इस प्रकार का भाव मानादि भाव, माया आदि भाव, लोभादि भाव होता है। इसीलिए स्व आत्मा की यहाँ पर हिंसा भी है। आत्म स्वभावात हिंसति कृष्णति इति कषाय कहा गया। इसलिए
भाव हिंसा यहाँ पर है, अपने स्वभाव की हिंसा करे। इसलिए पांचों पाप उस 14 प्रकार के परिग्रह में अंतर्गत, 14 प्रकार के 9 कषाय में अंतर्गर्भित होती है स्वामी। ठीक है। वहाँ भय भी है, भय भी है। तो नो, मुझे तो फिर कठोर, इस मैं एक एक पूरे मिनट, इस पूरे अपेक्षा पूरे से पूरे आदि, इस अपेक्षा एक से पांचों एक पाप मिनट। नो नो कषाय में और 4 कषाय दोनों में गर्भित हो गए। हाँ वही तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है। क्योंकि भय ये रहता है कि मैं पूरी आलोचना कर दो और पूरा पूरा साफ मन से कह दो, तो कल मुझे निरपेक्षर, मुझे निष्कासित कर सकते, तुम योग्य नहीं हो, मैं समाधि आपकी और हमारे साधुओं को सेवा करने के लिए नहीं लगा सकता हूँ। ये भी तो भय रह सकता है। इसलिए हाँ मुझे मान सम्मान जो चपक होने से मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, मेरा आदर नहीं होगा, गुरु मेरे उपेक्षा करेंगे, ये भी तो भय है। मेरी जुगुप्सा करेंगे, मेरे प्रति ग्लानि भाव रखेंगे, ये सारे माया कषाय और मान कषाय से बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए चारों कषाय, पांचों पाप 9 कषाय के अंतर्गत गर्भित होते हैं। सर। भगवान मतलब ये जो अभ्यंतर परिग्रह है ये कारण बनेगा और पाप कार्य बनेगा। ठीक, ठीक है कि? बिल्कुल ठीक। अब जिस कर्म के हेतु में जिसका आधार है वैसा परिग्रह, यह कहने का अभिप्राय है। उद्गम, उत्पादन, ऐषणा, दोषों से रहित होना तथा यह मेरा है, इस प्रकार परिग्रह का भाव न होना, वसति और संस्तर की शुद्धि है। अब यहाँ इन्होंने नीचे वसति और संस्तर लिखा, ऊपर गाथा में सैया और संस्तर लिखा। तो सैया से क्या वसति ले, उस शुद्धि को जिसने स्वीकार किया है उसने उद्गम आदि दोषों से दूषित वसति और संस्कार का त्याग कर दिया है। तो इससे बात से तो ऐसा समझ में आ रहा है कि उसने सैया और संस्कार यानी कि वसति और संस्कार, इस प्रकार उपदि त्याग होता है। उपकरण आदि की भी शुद्धि उद्गम आदि दोषों से रहित होना है। उसके होने पर उद्गम आदि दोषों से दूषित असंयम के साधन यह मेरा है, इस भाव के मूल कारण परिग्रहों का त्याग है ही। संयमी होना और वैयावृत्ति के क्रम का ज्ञाता होना, ये वैयावृत्ति कार्य की शुद्धि है। वैयावृत्ति करना भी एक तपस्या है, क्योंकि वैयावृत्ति को तपस्या के अंतर्गत लिया है। इसलिए वैयावृत्ति के क्रम का ज्ञाता होना, वैयावृत्ति ऐसे नहीं है कोई किधर से भी हाथ मोड़ दिया और पैर मोड़ दिया, सिर दबा दिया, पेट दबा दिया और पैर दबा दिया, कुछ भी कर दिया, ये वैयावृत्ति नहीं है। ये तो सामने वाले को छपक को तुम वेदना में डाल दो, उसको किस प्रकार से वेदना कम हो, किस प्रकार से उसको सुकून मिले, किस प्रकार से उसको दबाना है, किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना है, वो सब वैयावृत्ति नाम का एक बहुत बड़ा तपस्या है। जैसे विनय तपस्या है ऐसे वैयावृत्ति तपस्या है। उसके होने पर असंयमी और क्रम को न जानने वाले मेरे वैयाव्रत करने वाले नहीं है, ऐसा स्वीकार करने पर उनका त्याग होता है। अतः जो असंयमी है और क्रम को नहीं जानने वाले हैं, ऐसे वैयावृत्ति करने वाले मुझे नहीं चाहिए। जो क्रम को जानने वाले हो और संयम की अपेक्षा रख के वैयावृत्ति करने वाले हो, इसका मतलब वैयावृत्ति में भी उसे संयम की अपेक्षा ही है। योग्य का ग्रहण, अयोग्य का त्याग। हाँ, बस 5 मिनट, ठीक है। आज इतना ही रहने दे पंडित जी। ठीक है भगवान, 168 तक। हाँ। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।